गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अपना ईवीएस का हम नया लेसन स्टार्ट करते हैं। आज एक और लेसन 5, फूड। फूड क्या होता है? खाना। जो मैं खाता हूँ, आप भी खाते हैं, आपके पेरेंट्स खाते हैं और सब लोग खाते हैं। इसे क्या कहते हैं? फूड, भोजन, खाना। खाते हैं आप सब? ठीक है। चलिए इस लेसन में हम खाने के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। हम क्यों खाते हैं, खाने से क्या होता है, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ठीक है, कितने तरह का फूड होता है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड समझ में आ गया आपको? फूड का मीनिंग? चलिए, हैव यू सीन दीज सिंबल्स ऑन फूड आइटम्स? व्हाट डू दे स्टैंड फॉर? आप कभी दुकान पे सामान लेने गए हो, कोई भी खाने का सामान जब भी आप दुकान पे लेने जाए तो उस पैकेट को ध्यान से देखना आज, ठीक है। उस पैकेट पे आपको इनमें से कोई एक सिंबल मिलेगा। या तो उस पैकेट पे रेड कलर का ऐसा बना होगा, ठीक है, या फिर उस पैकेट पे ग्रीन कलर से ऐसे बना होगा। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है? देखिए, जिन भी पैकेट पे आपको रेड कलर से ये वाला सिंबल बना मिले, इसका मतलब क्या है? वो है नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है। मतलब वो मांसाहारी खाना है या फिर उसमें एग है, ठीक है। वो हो गया नॉन वेजिटेरियन फूड। और जिन पैकेट्स पे आपको ग्रीन कलर का ये सिंबल दिखाई दे, इसका मतलब क्या है? वो वेजिटेरियन फूड है, ठीक है। उसमें प्लांट्स हैं, इन सब चीज़ों से वो बना हुआ है, ठीक है। उसमें मांस बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर? तो आज जब भी आपके घर में कोई भी चीज़ आए खाने की, तो उसके पे जरूर देखिएगा कि वो रेड डॉट है उस पर या ग्रीन डॉट है। दोनों का मतलब मैंने आपको बताया है। रेड का मतलब नॉन वेजिटेरियन और ग्रीन का मतलब वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं? जो मांस, मीट, मछली ये सब खाते हैं। और ग्रीन वेजिटेरियन वेजिटेरियन कौन होते हैं? जो कि ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन में। We do many things every day. We, हम सब, do मतलब करना, many बहुत सारी, things चीजें, every day रोज। हम रोज बहुत सारी चीजें करते हैं, आप भी मैं भी बहुत कुछ काम करते हैं पूरे दिन में। We get tired, tired मतलब थक जाना, and feel hungry, हम थक जाते हैं और feel मतलब महसूस करना, hungry मतलब भूख, भूखा रहना, ठीक है। हंगरी का मतलब होता है भूखा होना। तो हम बहुत दिन में बहुत सारे काम करते हैं, हम थक जाते हैं और हमें भूख महसूस होती है सभी को। वी ईट फूड व्हेन वी फील हंग्री। हम खाना कब खाते हैं? व्हेन, जब, व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं, ठीक है, या फिर भूखा महसूस करते हैं, तभी हम खाना खाते हैं। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? लिव, जीने के लिए, एंड ग्रो, बढ़ने के लिए। आपके मम्मी पापा भी आपको कहते होंगे खाना खा लो, खाना नहीं छोड़ते, रेगुलर खाना खाना चाहिए। तो क्यों कहते हैं वो? ताकि आप अच्छे से रह सको और अच्छे से ग्रोथ कर सको, आपका अच्छे से ग्रोथ हो। फूड मेक्स आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग टू डू डेली एक्टिविटीज। अब देखिए, फूड खाने से होता क्या है, ठीक है। फूड क्यों खाते हैं हम, क्यों खाना चाहिए हमें? फूड मेक्स आवर बॉडी हेल्थी, मेक्स मतलब बनाना। जो फूड जो है हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि हम रोज के जो काम है, डेली एक्टिविटी, रोज के जो हमारे काम है, उसको हम आसानी से कर सके। अगर आप खाना नहीं खाते हैं तो आप थका हुआ महसूस करते हैं और आप कोई काम नहीं कर पाते, ठीक है। इसीलिए हम खाना खाते हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले, ताकत मिले और हम स्ट्रॉन्ग रह सकें और रोज का जो हमारा काम है वो अच्छे से हम कर पाए। फूड गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीजेस। और देखिए क्या फायदा होता है फूड का? फूड गिव्स अस, फूड हमें देता है क्या? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ होती है ताकत,
टू फाइट, फाइट मतलब लड़ना, डिजीजेस, डिजीज मतलब होता है बीमारियां। तो फूड हमें ताकत देता है बीमारियों से लड़ने के लिए। फूड गिव्स अस द एनर्जी टू प्ले, और फूड क्या देता है, हमें एनर्जी देता है, ठीक है, खेलने के लिए। हम खेलते हैं, आप सब खेलने जाते हैं रोज, तो खेलने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, हमारे फूड से। जो हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। आप जैसा फूड खाएंगे उसको वैसी आपको वैसी ही एनर्जी मिलेगी। अगर आप कम एनर्जी का फूड खाएंगे तो आपको खाना खाने के बाद भी एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए किस तरह का फूड खाना चाहिए वो भी हम पढ़ेंगे अभी। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज मतलब उसका मेन कहाँ से वो आता है, ठीक है। फूड सोर्स मतलब होता है जहाँ से वो चीज आती है, ठीक है। जैसे रोशनी, रोशनी का सोर्स क्या है, रोशनी कहाँ से आती है, सूरज से आती है। तो सूरज क्या हो गया, रोशनी का सोर्स हो गया, स्रोत कहते हैं हिंदी में इसे, जहाँ से वो चीज आ रही है। तो सोर्सेज ऑफ फूड, फूड कहाँ से आ रहा है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से। इसके अलावा कुछ और कहीं से मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। आप सब्जियां खाते हैं वो प्लांट से मिलती है, रोटी खाते हैं वो आटे से बनती है, आटा गेहूं से बनता है वो प्लांट से मिलता है। आप दूध पीते हैं वो एनिमल से मिलता है, ठीक है। आप एग खाते हैं वो भी एनिमल से मिलता है। तो जो भी कुछ हम खाते हैं या तो वो हमें प्लांट से मिलता है या एनिमल से, ठीक है। फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब देखिए प्लांट से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है। प्लांट्स गिव अस, प्लांट्स हमें देते हैं, क्या देते हैं, सीरियल्स। सीरियल्स क्या होता है, अनाज, जैसे कि वीट, गेहूं, कॉर्न, मक्का, राइस, चावल। और क्या देते हैं प्लांट्स हमें, पल्सेस, पल्सेस होती है दालें, दाल खाते हैं आप सब, चना, राजमा, चना दाल, ये सब पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं ये। और क्या देते हैं प्लांट्स हमें, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं। आप बहुत तरह तरह के फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं। तो आप नोट करिएगा, आपने सुबह से लेके अब तक, ठीक है, चलिए आज पूरा दिन लगाते हैं, सुबह से लेके रात तक आपने जो जो खाना खाया, आप ये सोचिएगा कि वो खाना आपको प्लांट से मिला है या एनिमल से मिला है। क्लियर? तो करिएगा ये एक्टिविटी, अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं आप। ये सोचिएगा कि जो भी कुछ आपने सुबह से लेकर अब तक खाया एक एक चीज, या आप कल कर सकते हैं कि कौन सी चीज हमें प्लांट से मिली और कौन सी चीज हमें एनिमल से मिली। ड्राई फ्रूट्स, ऑयल, ये सब हमें प्लांट से ही मिलता है। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं बादाम, अखरोट, काजू, ठीक है, ये सब। ऑयल्स होते हैं तेल, तेल खाते हैं हम, सब्जी में डालते हैं तेल, का तेल, ठीक है। रिफाइंड ऑयल, ये सब हमें प्लांट से ही मिलते हैं। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक, प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम एनिमल से हमें क्या मिलता है। फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से क्या फूड हमें मिलता है। सम ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम एनिमल्स, हम जो पूरे दिन कुछ जो चीजें खाते हैं उसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें एनिमल से मिलती है। जैसे कि एनिमल्स लाइक काउस एंड बफेलोज गिव अस मिल्क। अब देखिए कुछ एनिमल जैसे कि काओ, बफेलो, बफेलो क्या होती है, भैंस, देखिए आप सबने काली काली होती है। गिव अस मिल्क, ये क्या देते हैं, हमें दूध देते हैं। दूध हम सब पीते हैं, आप भी पीते हैं दूध, सुबह भी पिया होगा आपने। वी प्रिपेयर मैनी थिंग्स फ्रॉम मिल्क लाइक आइसक्रीम, कर्ड, घी, बटर एक्सेट्रा। अब देखिए जो हमें मिल्क मिला एनिमल से, उस मिल्क से हम क्या क्या बनाते हैं, उससे हम आइसक्रीम बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, कर्ड मतलब दही, घी बनाते हैं, बटर, बटर होता है मक्खन, ये सब चीजें हम दूध से बनाते हैं।
और क्या क्या मिलता है हमें एनिमल से? वी गेट एग्स फ्रॉम hens एंड ducks एंड हनी फ्रॉम हनी बीज। अब देखिए हम अंडे खाते हैं जो कि हमें एग हैन से मिलता है, मुर्गी से, डक से हमें एग मिलता है, ठीक है। और हनी खाते हैं हम जो कि हनी बीज बनाते हैं। एनिमल्स लाइक हैन, गोट गिव अस मीट, और कुछ एनिमल्स का मीट भी खाया जाता है, ठीक है। सम पीपल ऑल्सो ईट फिश एज फूड, और कुछ लोग फिश को फूड की तरह भी खाते हैं। देखा होगा आपने, सुना भी होगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक कि हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है? हमें मिल्क, एग, मीट, हनी, ये सब हमें एनिमल से ही मिलता है। मतलब एनिमल्स नहीं होंगे तो हमें ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी। चलिए, अभी मैंने आपको बताया था people who eat only fruits and vegetable and do not eat meat, eggs, fish are called vegetarian। जो लोग फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और मीट, एग, मछली ये सब नहीं खाते उन्हें क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। और people who eat egg, meat and fish along with fruits, vegetables are called non-vegetarian। और लोग जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के अलावा मीट खाते हैं, एग खाते हैं, फिश खाते हैं, इनको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। तो बताइए आप क्या हैं? वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? अगर आप सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध ये सब पीते हैं तो आप वेजिटेरियन हैं। अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल के साथ साथ एग खाते हैं, मीट खाते हैं, फिश खाते हैं तो आप नॉन वेजिटेरियन हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं गुड फूड हैबिट्स। अब देखिए अच्छी फूड हैबिट्स क्या क्या होती है। द फूड दैट वी ईट एट वन टाइम इज कॉल्ड अ मील। हम एक बारी में जो खाना खाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? मील कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? मील कहा जाता है। वी ईट 3 मील्स इन अ डे। और हम दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 बार। तो हम दिन में 3 मील्स खाते हैं। कब कब खाते हैं? ब्रेकफास्ट कब करते हैं? मॉर्निंग में। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट करते हैं। लंच, वी ईट लंच इन द आफ्टरनून। लंच कब करते हैं? आफ्टरनून, 12 बजे के बाद। डिनर, वी ईट डिनर एट नाइट। और डिनर कब करते हैं? हम रात को, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट जो हम सुबह खाते हैं उसे कहते हैं लंच, जो हम दोपहर में खाते हैं उसे कहते हैं, और डिनर जो हम रात को खाना खाते हैं उसे डिनर कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे। We are generally told to avoid foods like chips, burgers and pizzas. These are called junk food. They do not make us strong but make us well। अब देखिए हम सबको कहा जाता है, आपको कहा जाता है, आपके पेरेंट्स कहते हैं, आपके टीचर्स भी कहते हैं कि आपको चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब नहीं खाना चाहिए। इन सबको जंक फूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फूड होते हैं ये हमको ना ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ना ही हमको कोई ताकत देते हैं। ये बस हमको मोटा करते हैं बस, ठीक है। इसलिए इन फूड को हमें नहीं खाना चाहिए। इसलिए आपके पेरेंट्स, टीचर्स आपको मना करते हैं कि हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनसे ना ही हमें कुछ एनर्जी मिलती है, ना ही इन्हें हमें कोई ताकत मिलती है। ये बस हमको मोटा करते हैं। तो मोटा करने से फिर हमें और बीमारियां हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। वी शुड ईट आवर मील्स एट द राइट टाइम। लेट अस लर्न सम मोर गुड हैबिट्स। अब देखिए हमारी जो मील्स हैं, ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, ये हमें हमेशा सही टाइम पर खाना चाहिए, ठीक है। जिसका ब्रेकफास्ट में ब्रेकफास्ट करना है, लंच में लंच, डिनर में डिनर करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर। चलिए अब कुछ गुड हैबिट्स जान लेते हैं खाना खाने से पहले और खाना खाने के बारे में। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। आपको
खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। च्यू योर फूड वेल, अपना च्यू मतलब चबाना, वेल मतलब अच्छे से। आपको अपना खाना अच्छे से चबा के खाना चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, dust and flies sit on it and make it dirty. Do not eat uncovered. Uncovered मतलब जो ढका हुआ नहीं है, covered मतलब ढका हुआ, uncovered मतलब जो ढका हुआ नहीं है। तो जो खाना ढका हुआ नहीं है वो हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों? डस्ट, डस्ट क्या होती है? धूल मिट्टी। फ्लाइज मक्खियाँ, सिट ऑन इट क्योंकि जो खाना ढका हुआ नहीं होता उस पर मिट्टी चढ़ जाती है, ठीक है, उस पर मक्खियाँ बैठती हैं जिसकी वजह से वो खाना खराब हो सकता है। ईट ओनली फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमेशा हमें फ्रेश, ताज़ा और क्लीन, साफ फूड खाना चाहिए। ईट एट अ क्लीन प्लेस इन क्लीन यूटेंसिल, हमेशा जब भी हम खाना खाएं तो साफ जगह में बैठ के खाना चाहिए और साफ बर्तनों में खाना खाना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड, हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। टेक ओनली एज मच एज यू कैन ईट, हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा खाना लेके उसे फिर फेंकना नहीं चाहिए। अगर आप पार्टीज में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो आपको भी हमेशा यही करना चाहिए कि जितना आपको खाना है उतना ही आपको खाना लेना चाहिए, ठीक है। खाने को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको। चलिए, टेबल मैनर्स, चलिए अब हम पढ़ते हैं टेबल मैनर्स। मतलब अगर आप टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। वी मस्ट फॉलो सम टेबल मैनर्स व्हेन वी ईट आवर मील, जब भी हम अपनी मील खाते हैं, अपना किसी भी टाइम का खाना खाते हैं तो हमें टेबल्स की मैनर, कुछ जो टेबल है उस पर कुछ सही तरीके से जो तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए और खाना खाना चाहिए। सबसे पहले क्या है? वी शुड नॉट टॉक विथ फूड इन आवर माउथ, हमें बात नहीं करनी चाहिए अगर हमारे मुंह में खाना है, ठीक है। अगर आपके मुंह में खाना है तो आपको बात नहीं करनी चाहिए। सेकेंड, वी शुड ऑलवेज च्यू विद आवर माउथ क्लोज, च्यू मैंने अभी बताया चबाना, ऑलवेज मतलब हमेशा, विद आवर माउथ क्लोज, क्लोज मतलब बंद, हमें खाना हमेशा मुंह बंद करके चबाना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले विद आवर फूड, खाने के साथ हमें खेलना नहीं चाहिए, ये बुरी बात होती है। वी शुड नॉट मेक नॉइज वाइल ईटिंग फूड, नॉइज मतलब शोर करना, वाइल मतलब उस दौरान, तो खाना खाते समय आपको नॉइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमने लेसन कंप्लीट कर लिया है ये वाला। चलिए इसकी एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट कर लेते हैं हम। Like human beings, different animals also eat different foods. What are they? जिस तरह से एनिमल खाना खाते हैं उस तरह से अलग अलग जानवर भी खाना खाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा डॉग क्या खाना खाता है, बताइए? दूध पीता है, मिल्क, ब्रेड खाता है, बिस्किट खाता है, ठीक है। बर्ड क्या खाती है? बर्ड क्या खाती है? सीरियल्स, अनाज खाती हैं, छोटे मोटे कीड़े भी खाती हैं वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक, वी नीड डैश टू लिव, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? फूड, तो यहाँ पर आ जाएगा फूड। सेकेंड, फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले, फूड हमें क्या देता है? खेलने और काम करने के लिए एनर्जी देता है, ताकत देता है।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वी मेक डैश एंड डैश फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हम क्या क्या बनाते हैं? हम कर्ड बनाते हैं और बटर बनाते हैं। कर्ड दही, बटर क्या होता है? मक्खन। कर्ड एंड बटर। कॉपी कर लीजिएगा बुक में साथ साथ। वी शुड ऑलवेज च्यू विद आवर माउथ। हमें हमेशा चबाना चाहिए। हमारा मुंह कैसा होना चाहिए उस समय? क्लोज, बंद होना चाहिए। जब भी हम खाना चबाएं हमारा मुंह क्लोज होना चाहिए। वी शुड नॉट डैश फूड। हमें फूड क्या नहीं करना चाहिए? वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए फूड। क्लियर हुआ? फिल कर लेंगे ये वाला सभी। चलिए आंसर द फॉलोइंग पे आते हैं हम। वाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की आवश्यकता क्यों है? हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था, देखिए। वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। हमें फूड जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर लिख देते हैं। आपको पेंसिल से करना है। बुक में जो भी काम होता है पेंसिल से ही करना है आपको, कलर से, किसी चीज से नहीं करना है। सेकंड, नेम टू थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम hen। hen क्या होती है? मुर्गी। मुर्गी से हमें दो क्या क्या चीज मिलती है? एक तो हमें एग मिलता है और दूसरा मीट मिलता है। एग एंड मीट। व्हाट इज अ मील? मील क्या होती है? जो एक वक्त का हम खाना खाते हैं उसे मील कहते हैं। मील क्या होता है? द फूड दैट वी ईट एट वन टाइम। एक बारी में हम जो खाना खाते हैं उसे मील कहते हैं। ठीक है, एक बारी में हम जो खाना खाते हैं उसे मील कहते हैं। नेम द थ्री बेसिक मील वी ईट एवरी डे। हम तीन बेसिक मील्स खाते हैं रोज। कौन कौन सी मील्स खाते हैं हम रोज? ब्रेकफास्ट, ठीक है, लंच एंड डिनर। तो हम क्या खाते हैं? वी ईट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। चलिए नेक्स्ट, हु आर नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं? द पीपल हु ईट एग, मीट एंड फिश विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर नॉन वेजिटेरियन। ठीक है,
ठीक है, पीपल हु ईट एग, मीट, फिश विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो लोग अंडा खाते हैं, मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन कहते हैं। ड्रॉ एनी टू हेल्दी फूड्स एंड एनी टू जंक फूड। चलिए यहाँ पे आपको स्पेस दिया है, यहाँ पे आपको 2 हेल्दी फूड बनाने हैं, ठीक है, और 2 जंक फूड। जंक फूड कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था। जंक फूड वो फूड होते हैं जो कि ना ही हमको ताकत देते हैं, ना ही हमें एनर्जी देते हैं, ना ही हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाते हैं, बस वो हमको मोटा करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं जंक फूड? जंक फूड हो गए, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, आप उनमें से कोई भी 2 चीज ड्रॉ कर सकते हैं। आप पिज्ज़ा ड्रॉ कर सकते हैं, बर्गर, ठीक है, चिप्स, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना नहीं है नाम, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है उनका, ठीक है। और हेल्दी फूड कौन कौन से होते हैं? हेल्दी फूड होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, एग्स, ये सब आप ड्रॉ कर सकते हैं हेल्दी फूड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन यू लिव, फ्रॉम विच प्लेस विल यू ईट फूड, व्हाई डिस्कसिंग क्लास। अब देखिए आपके सामने 2 पिक्चर है, बताइए आप कहाँ से फूड खाना पसंद करेंगे, इस जगह से या इस जगह से? तो हम इस जगह से फूड खाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेफ है, ठीक है, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, सब कुछ साफ सफाई है। और इस वाले पिक्चर यहाँ पे से हम फूड नहीं खाएंगे, क्यों? क्योंकि पूरा ओपन है, कुछ भी चीज ढकी हुई नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे गंदगी ज्यादा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई एंड कंप्लीट द नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स की पिक्चर दे रखी है, तो हमें उसका नेम कंप्लीट करना है। तो ये क्या है? राइस, RICE, राइस। बिस्किट, ठीक है, BISCUITS। ये क्या है? फिश। ये क्या है? केक। सबको पसंद है केक। ये क्या है? इडली, ठीक है, व्हाइट कलर की होती है इडली, साउथ इंडियन फूड है ये। IDLI, इडली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेसन ये कंप्लीट हो गया है। नोटबुक का जो काम रहेगा मैं आपको सेंड कर दूंगा आज, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। और बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं आपको खाना है, सिर्फ घर में बना हुआ खाना ही आपको खाना है, ठीक है। साफ बर्तन में साफ जगह बैठ के हाथ को साफ करके अपना खाना खाना है और घर पे ही रहना है, ठीक है। थैंक यू।